हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की हिंदी होती है प्रतिजैविकी। ये जो है टिप्पणी में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और कम सांद्रता में अन्य जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास को कम कर देते हैं अथवा समाप्त कर देते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और कम सांद्रता में अन्य जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास को कम कर देते हैं अथवा समाप्त कर देते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स पशुओं को अल्प मात्रा में देने पर उनकी बीमारी से रक्षा करते हैं, परंतु कुछ निश्चित प्रकार के एंटीबायोटिक को अल्प मात्रा में पशुओं के खाद्य पदार्थ के साथ देने से वृद्धि एवं विकास में वृद्धि हो जाती है। इनमें वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला गुण पाया जाता है, जो कि निम्न है। कुछ एंटीबायोटिक के उदाहरण दिए गए हैं, जो कि हैं नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन और ऑक्सीटेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन और फ्लेवोमाइसिन। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, नो स्टाफ, NOSTAF। इसका मतलब है एन का मतलब है नियोमाइसिन, O का मतलब है ऑक्सीटेट्रामाइसिन, S का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन और T का मतलब है टेरामाइसिन और A का मतलब है एरिथ्रोमाइसिन और F का मतलब है फ्लेवोमाइसिन। तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं एंटीबायोटिक्स के। अब कैरेक्टर ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कैरेक्टर ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से गुण या लक्षण होने चाहिए? तो निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। पहला है पैथोजन के विरुद्ध प्रभावी होना चाहिए। यानी जो एंटीबायोटिक है वो पैथोजन के विरुद्ध प्रभावी होना चाहिए। अगला है एंटीबायोटिक का विषैला प्रभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, यानी जो एंटीबायोटिक है उसका शरीर में कोई विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगला है एंटीबायोटिक स्थिर होना चाहिए, जिसे आसानी से अलग करके उपयुक्त रूप से भंडारित किया जा सके। उसके बाद है एंटीबायोटिक सिस्टम में शीघ्रता से कार्य करके अलग होना चाहिए, यानी एंटीबायोटिक जो है वो जल्दी से अपना काम करके और अलग हो जाना चाहिए, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लाभ क्या क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक की सक्रियता में कमी आने से रोग की वृद्धि में कमी आ जाती है, यानी जब हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो रोग कम लगता है। उसके बाद एंटीबायोटिक आंतों के बैक्टीरिया में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे यूरियस एंजाइम बनना कम हो जाता है, जिसके कारण अमोनिया का निर्माण कम हो जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक पोषक पदार्थों में प्रतिस्पर्धा करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को कम कर देते हैं। एंटीबायोटिक का प्रयोग एमिनो एसिड, प्रोटीन एवं विटामिन के अवशोषण में वृद्धि हो जाती है, यानी इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो एमिनो एसिड, प्रोटीन और विटामिन आदि के अवशोषण में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? रूमिनेंट एनिमल में किया जाता है, जैसे बछड़े हो गए, गाय हो गई, इनमें किया जाता है। इसमें जो है एरोमाइसिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन पोल्ट्री यानी मुर्गियों में किया जाता है। मुर्गियों में पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, ये पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है। इसके बाद यूज ऑफ एंटीबायोटिक पिग, सुअरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे टेरामाइसिन एंटीबायोटिक है, इनको सुअर में भी दिया जाता है। यहाँ पर जो है मात्रा दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं।